क्या कभी आप हाईवे पर रात के 2 बजे गुजरे हैं? वो समय होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ हवा चल रही होती है। ना गाड़ियों की आवाज, ना इंसानों की, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो कानों में बैठ जाती है। उसी खामोशी के बीच एक पुराना पेट्रोल पंप खड़ा था, शर्मा फ्यूल पॉइंट। 3 टैंकर, एक छोटी सी ग्लास कैबिन और एक आदमी, रवि। रवि उस पंप पर 6 साल से काम कर रहा था। उसके लिए वो रात कोई नई नहीं थी। हर दिन वही रूटीन, वही जनरेटर, वही हाईवे। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। हवा तेज चल रही थी और जनरेटर की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। शाम के 11:47 थे। रवि कैबिन में बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने सिगरेट जलाई और एक पुराना गाना लगाया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। कुछ देर के लिए लगा जैसे सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिंदगी का सबसे बुरा पल वही होता है जब आप सोच लेते हैं कि सब ठीक है। अचानक जनरेटर की आवाज रुक गई। एकदम से पूरा पंप अंधेरे में डूब गया। रवि ने फोन की रोशनी जलाई, जनरेटर तक गया। स्विच ऑफ था, पर मशीन बंद होने के बाद भी हल्की कंपन कर रही थी, जैसे अंदर कोई धड़क रहा हो। यह क्या बकवास है, रवि ने कहा। स्विच को ऑफ और ऑन किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसके पैरों के पास से कुछ घूम कर निकला, एक छोटी लाल रबर की गेंद। रवि ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। गेंद धीरे धीरे उसके जूतों से टकराई और रुक गई। फिर कहीं दूर से एक हल्की सी बच्चों की हंसी सुनाई दी। रवि ने सीधा टॉर्च उस दिशा में मारा। कुछ नहीं, सिर्फ हवा और कोहरा। कौन है वहां? रवि चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों की खड़खड़ाहट, और वह गेंद अपने आप पीछे सरक गई। रवि कैबिन में वापस गया, सीसीटीवी की स्क्रीन ऑन किए। उसने रिवाइंड किया और उसका गला सूख गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था, एक फ्रेम में 4 छोटी छोटी बच्चों की परियों जैसी छायाएं, सभी सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में, और एक के हाथ में वही लाल गेंद थी। रवि कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर तुरंत मॉनिटर बंद कर दिया। बस ओवरवर्क हो गया है मुझे, उसने खुद से कहा। पर जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा ग्लास कैबिन के बाहर छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, मिट्टी में। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन तभी विंडो के ग्लास पर किसी ने अंदर से बाहर की तरफ लिखा, हाय अंकल। रवि पीछे गिर गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने फोन उठाया, मैनेजर को कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं था। वो रात बहुत लंबी थी। सुबह तक रवि ने कैबिन में बैठे बैठे ही समय काट दिया। अगली सुबह जब रवि घर गया तो उसने पंप के एक पुराने चौकीदार रमेश से पूछा, यहां बच्चों की खेलने की आवाज कभी सुनी है तुमने? रमेश चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, बेटा, यहां से 3 साल पहले एक स्कूल वैन का हादसा हुआ था। हादसा? रवि ने पूछा। रमेश ने हां में सिर हिलाया। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई, वैन सीधे टैंकर से टकरा गई। 4 बच्चे थे, सभी वहीं यूनिफॉर्म वाले, कोई नहीं बचा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार फिर उसके दिमाग में वह लाल गेंद घूम गई, और उस हंसी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। रमेश ने आखिरी बात कही, तब से हर रात 2:17 पर पंप का एक लाइट अपने आप जल जाता है और हवा में हंसी गूंजती है, बस बच्चों की। रवि चुप हो गया। उसने सोचा, बस संयोग होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह हर रात 2:17 देखने लगा। घड़ी पर नजर पड़ती तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता। वह दिन भी आया जब उसने कुछ देखा, एक छोटी फोटो काउंटर के नीचे। फोटो में एक छोटी लड़की थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, मुस्कुरा रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, पापा तुम लेट क्यों आए? रवि का हाथ कांप गया। उसने फोटो उठाई और जेब में रख दी, और उस दिन से उसके लिए वह पेट्रोल पंप केवल काम की जगह नहीं रहा, वह एक बोझ बन गया। उस रात जब वह घर गया तो नींद नहीं आई। बस फोटो को देखकर लगता रहा जैसे वह बच्ची उससे कुछ कहना चाहती हो। भाग 1 यहीं समाप्त होता है।